नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, बीएपी सहित सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं। वहीं इन 7 सीटों में एक झुंझुनू की सीट भी शामिल है, जहां उपचुनाव होने हैं, जहां से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले बृजेंद्र सिंह ओला अब सांसद बन गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि झुंझुनू में क्या कुछ होने वाला है। अगर झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने बृजेंद्र सिंह ओला अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में यह सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में अब इस सीट को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इस सीट पर 2 पार्टियों में ही मुख्य रूप से मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर अन्य किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं है। यह सीट भाजपा के हाथ में आनी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। आजादी के बाद से ही यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। अगर इतिहास की बात करें तो कांग्रेस पिछले 4 चुनावों से लगातार अपना परचम लहरा रही है। यह सीट जीतने के लिए भाजपा ने नए नए तरीके अपना लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार बीजेपी को यहां से निराशा ही हाथ लगती है। इस बार भी भाजपा यहां से जीतने का मौका तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस के हाथ से सीट निकालना संभव नहीं लग रहा। अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो लगातार 4 बार से बृजेंद्र सिंह ओला जीत रहे हैं। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस सीट पर ओला परिवार का दबदबा है। बृजेंद्र ओला के पिता शीशराम ओला कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वह कई बार विधायक और सांसद बनने के साथ ही केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। ओला की सियासी पकड़ का फायदा उनके परिवार को भी मिला है। ओला की पत्नी राजबाला ओला भी जिला प्रमुख रह चुकी है। अब यही परिवार है जो भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है। भाजपा के टिकट पर यहां से सुमित्रा महाजन ने 2003 में जीत दर्ज की थी। उसके बाद यह सीट कभी भाजपा के हाथ नहीं आई। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें तो यहां से 1996 में एक बार बीजेपी के डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद कभी बीजेपी यहां से उपचुनाव में भी नहीं जीत पाई है। अब अगर उम्मीदवारों की बात करें तो यहां से कांग्रेस के टिकट के लिए अमित ओला, दिनेश सुंडा, यशवर्धन सिंह शेखावत, एमडी चौपदार के नाम प्रमुख दावेदारों के रूप में सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी से विशंबर पूनिया, राजेंद्र भांबू, निशित चौधरी, बनवारीलाल सैनी, राजेश सिंह, शुभकरण चौधरी और हर्षिणी कुलहरी दावेदारी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, सीट पर उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक और गहलोत सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके राजेंद्र गुड़ा भी यहां संभावनाएं तलाश रहे हैं। वे अब शिवसेना शिंदे को ज्वाइन कर चुके हैं। इस बार उन्होंने अपनी राजनीति जमीन तलाशने के लिए बेटे का जन्मदिन झुंझुनू में मनाकर समर्थकों को एकत्रित किया था। हालांकि कांग्रेस के गढ़ को भेदना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब इस सीट पर देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी या भाजपा कोई कमाल कर पाएगी। बाकी होता क्या है वह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।